इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक तरह का इलेक्ट्रोलिसिस ही है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के मदद से किसी चीज़ को तोड़ना। लिसिस का मतलब तोड़ना होता है, ठीक है। इसके मदद से हम लोग कैसे प्यूरिफिकेशन करते हैं या फिर रिफाइन करते हैं वो देखना। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि एक हम लोग बीकर लेते हैं, उस बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। हाँ, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जनरली, जो कि किस में ब्रेक हो? आयंस में ब्रेक हो, डिसोसिएट हो जाए आयंस में, कैटायंस में और कैटायन में और एनायन में। इसमें दो हम लोग जो रॉड होता है वो डिप करते हैं, दो गो रॉड डिप करते हैं। हम इसमें बात नहीं कर रहे हैं, अभी इलेक्ट्रोलिसिस बता रहे हैं, इन जनरल बता रहे हैं। हम लोग लगातार बोल रहे हैं। दो स्ट्रिप हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे। एक को करंट कर देंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक को करंट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे उसका नाम क्या होता है? नहीं, गलत बोल रहे हो, एनोड। जो पॉजिटिव के साथ करते हैं उसको बोलते हैं एनोड। ऐसा उल्टा लगेगा, ठीक है। एनायन का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, और एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव। कैथोड नेगेटिव के साथ जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैथोड, ठीक है। एनोड में जनरली क्या होता है याद रखना, एनोड में जनरली क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब पता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कैथोड में जनरली क्या होता है? रिडक्शन होता है। एनोड में कौन सा चार्ज से जोड़ा जाता है इसको? पॉजिटिव से, और कैथोड में नेगेटिव से। ये सब बेसिक से याद रखना, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और क्या जानना था? और कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या होता है जैसे ही अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि ये जो भी कनेक्शन होता है ना, ये एसी करंट से नहीं होगा, हमेशा डीसी से होगा। ये हमेशा डीसी से कंटिन्यूस होगा, डायरेक्ट करंट से होगा। एसी से होगा तो ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा और प्यूरिफिकेशन रुक जाएगा, मतलब रुक रुक के होगा या फिर बहुत अजीब सा हो जाएगा। डायरेक्ट करंट में क्या होगा? डायरेक्ट सप्लाई मिलेगा और एक ही यूनि डायरेक्शनल होगा, और इसमें हमको यूनि डायरेक्शनल चाहिए, एक ही डायरेक्शन में लूप चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होना चाहिए एक डायरेक्शन में होना चाहिए। अब क्या क्या लेते हैं बताओ, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कॉपर का। किसका लेते थे? कॉपर सल्फेट, CuSO4 का हम लोग प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो जिसका प्यूरिफिकेशन करते हैं उसी का सॉल्ट को कहाँ रखते हैं? पानी में नहीं, इलेक्ट्रोलाइट में बोलो, इलेक्ट्रोलाइट में यूज करते हैं। साथ में इसके साथ क्या ले लेते हैं? कोई एक एसिड ले लेते हैं। इसका रीजन बताओ, एक एसिड क्यों लेते हैं साथ में? हाँ, फास्ट आयोनाइजेशन होने के लिए। आयोनाइजेशन ये भी करेगा, बट ये उतना अच्छा से आयोनाइज नहीं कर पाएगा, तो मोबिलिटी में थोड़ा सा कमी आएगा, मतलब मूवमेंट में थोड़ा सा कमी आ सकता है। तो उसका आयोनाइजेशन मतलब ये मूवमेंट को अच्छे से बढ़ाने के लिए एक अच्छा मतलब कंपाउंड लेते हैं जो अच्छा डिसोसिएट कर जाए, जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए अच्छे से, और आयंस का संख्या को बढ़ा दे। तो वो कौन कर पाएगा? कोई एक अच्छा एसिड कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये कैसे ब्रेक होगा ये बताओ इलेक्ट्रोलाइट में? एट इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? एट इलेक्ट्रोलाइट पहले ब्रेक कैसे होगा वो बताओ? तो CuSO4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? Cu2+ और SO4 2- में। और H2SO4 कैसा हो जाएगा? H+ और SO4 2-। अगर तुम लोगों को पता होगा तो यहाँ पे क्या लगता है? 2H+ होता है, याद है? क्योंकि H+ होता है एक बार HSO4- होता था, और HSO4- फर्दर H+ और SO4 2- में ब्रेक होता था। तो दो गो H+ निकलता था और एक 2+ है, यहाँ 2H+ हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ अभी कि जैसे कॉपर सल्फेट यहाँ पे करना है, CuSO4 कॉपर का हम लोग कर रहे हैं रिफाइनिंग, कॉपर का रिफाइनिंग कर रहे हैं कॉपर का। सॉल्ट लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, साथ में ले लिया एसिड। एनोड में क्या रखेंगे और कैथोड में क्या रखेंगे? हाँ, एनोड में हमेशा रखते हैं हम लोग क्या? इसमें रखते हैं इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। ये जनरली कैसा स्ट्रिप होता है? थिकर। और कैथोड में क्या रखते थे हम लोग? प्योर कॉपर रखते थे, एकदम प्योर कॉपर। और इसीलिए कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करते थे? थिन स्ट्रिप लेते थे। तो इसलिए कैथोड को हम लोग हल्का सा क्या बना देंगे? थिक बना देंगे, ऐसा हल्का सा, ऐसा पतला सा एक, हाँ सॉरी, थिन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है हम लोग के पास? कॉपर है, Cu, ठीक। रिएक्शन क्या होगा बताना? यहाँ पे बहुत सारा Cu2+ आयंस है, SO4- 2- है,
H प्लस है, SO4 2 माइनस है, इस तरह से बहुत सारा आयन्स है यहाँ पे। ठीक है, सुनना अभी। ये वाला जो कॉपर है, ये जो कॉपर है, ये यहाँ पे आएगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा 2 प्लस बन के। 2 प्लस कैसे बनता है कोई भी चीज़? प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? दान किया जाता है, किसी को दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये छोड़ देगा, और जो Cu2 प्लस जैसे ही बन जाएगा वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। 2 इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट है ये नीचे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और यही घूम के वापस इसमें आएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस रास्ते से आके यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है? जो कॉपर है वो कॉपर क्या करेगा? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो एनोड से होते हुए, बैटरी से होते हुए कहाँ आएगा? कैथोड में आ जाएगा, और यहाँ पे जो Cu2 प्लस आयन बन जाएगा वो कहाँ आ जाएगा? तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। ये बात पहला बात समझ में आया? तो ये कहाँ पे हुआ ये रिएक्शन? ये कहाँ पे हुआ? एनोड में हुआ ना, तो हम लोग लिखेंगे एट एनोड। ये पहले सारा चीज़ लिख लो तो बेसिक चीज़, फिर लिखते हैं रिएक्शंस। तो एट एनोड क्या हुआ बताएगा? एट एनोड, एट एनोड में क्या हुआ? तो जो कॉपर था, कॉपर जो था वो क्या बना? CO2 प्लस बना। कैसे बना? साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देके, यही हुआ ना। उसके बाद ये CO2 प्लस जैसे ही यहाँ पे आ गया इस जगह पे, वो अब यहाँ पे क्या देख रहा है कि मेरे पास क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 प्लस है, 2 प्लस, और ये वाला नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, दिख रहा है? तो ये किससे अट्रैक्टेड होगा? नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्टेड हो जाएगा, और CO2 प्लस कहाँ जाएगा? इसके पास, और उसको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है। मतलब एट कैथोड क्या होने लगेगा? एट कैथोड जमा होने लगेगा। CO2 प्लस जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और साथ में क्या बना देगा? Cu बना देगा। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का कमी था, वो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो फिर से क्या बन गया? न्यूट्रल बन गया। ठीक है, और ये जो कॉपर है ये क्या हो जाएगा? ये डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। किस में डिपॉजिट होगा? TuSO4 में, कैथोड में बोलो, कैथोड में, जहाँ पे क्या पहले से रखा हुआ था? प्योर कॉपर। तो प्योर कॉपर यहाँ से भी आके गैंग से अलग होके प्योर कॉपर कहाँ पे आ गया? कैथोड में, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? खाली हो रहा है, सारा बता रहे। तो एट एनोड समझ में आ गया, एट कैथोड समझ में आ गया। हाँ, जस्ट उल्टा हो रहा है। उसके बाद आता है तुम्हारा एट इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? एट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रोलाइट में जो गैंग पार्टिकल्स है, मतलब इम्प्यूरिटीज़ है, वो इम्प्यूरिटीज़ कहाँ से निकल रहा है? एनोड से निकल रहा है। 2 तरह का इम्प्यूरिटीज़ निकलेगा, 2 तरह का इम्प्यूरिटीज़। पहला इम्प्यूरिटी रहेगा जो सोल्यूबल इम्प्यूरिटी रहेगा, सोल्यूबल इम्प्यूरिटी, वो क्या हो जाएगा? पूरा पूरी इसके साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, और पानी गंदा सा हो जाएगा, कुछ भी मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट था वो गंदा टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरी सोल्यूबल हो जाएगा विथ इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूबल विथ इलेक्ट्रोलाइट। और जो दूसरा तरह का है कैटेगरी, वो है इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़, इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़। ये इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ कैसे बन के आ जाएगा एक तरफ? तो एनोड मड बन जाता है ये। हाँ, तो ये एनोड के तरफ, टूवर्ड्स एनोड के तरफ आ जाएगा। नहीं, उसका कोई काम नहीं है, टूवर्ड्स एनोड, टूवर्ड्स एनोड में आ जाएगा, इसी को एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? हाँ, उसको फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मिला हमको, ये 99.99% प्योर कॉपर है। 100% अभी भी नहीं रहता, कभी भी मिलेगा नहीं वो ऐसा।